किसी तरीके से अस्पताल लेके गया और डॉक्टर साहब से बातचीत करके एडमिट करवा दिया दोनों को और उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि घबराने की बात नहीं है, ये दोनों आपने बहुत सही समय पर लेके आया, एडमिट कर दिया, इनका इलाज शुरू हो गया है, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे। कुछ देर के बाद आप इन दोनों से बातचीत कर सकते हैं। धर्मिंदर भी गया है डॉक्टर से मिलने के लिए, अभी तक धर्मिंदर आया नहीं, कुछ बताया नहीं। कोई बात नहीं है, मैं कुछ देर इंतजार करता हूं। धर्मिंदर, क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? अरे मेरी गरिमा, मेरा गोविंदा, दोनों भाई कैसे है? बोलता क्यों नहीं यार? अरे क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा? धर्मिंदर, क्या हुआ बता? डॉक्टर साहब क्या बोले? कैसे मेरे भाई बहन? क्या बताए भैया, जैसे अब टिफिन में खाना लेके अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर साहब से मुलाकात में भैया। क्या बोले डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कहे कि धर्मिंदर अब तो छोड़ भाई गोविंदा। क्या हुआ यार? हम तो हार बहन गरिमा। अरे यार तू साफ साफ बता, कहने क्या चाहता है? बिल्कुल तब धर्मेंद्र तू बता यार, बात क्या, तू कहना क्या चाहता है? ये खेल भैया, डॉक्टर साहब की धर्मिंदर तू घबरा जे, तुहार भाई बहन एकदम बिल्कुल ठीक कहाँ है? पागल साले, मेरा साला पागल है क्या बे? साला मेरी तबीयत खुद खराब होते जा रही है। साला मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि तेरे भैया तेरी बहन साला उल्टी सीधी बात करता है। ये जौन रोवत रहे खुशी के आंसू हुआ। तू खुश रहा, खुश था, लेकिन इधर मैं तेरे कहने का मतलब है कि मेरी बहन, मेरा भाई गोविंदा और ये सब दोनों ठीक ठाक हैं। खतरे से बाहर है, कहा तो बुलाई हम लिया। नहीं तुरंत यार, मैं इन दोनों से बातचीत करना चाहता हूँ ना, जल्दी निभा के आओ। गोविंदा भैया कैसे हो? ठीक है हम लोग। ठीक ठाक हो? आप कब आए? मेरे भाई जब मैं आया तो तुम लोगों की हालत देख करके तुम लोग बिल्कुल बेहोश जमीन पर पड़े थे। मैं उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं धर्मेंद्र की मदद से तुम दोनों के लिए बाकी अस्पताल गया, तुम दोनों का इलाज शुरू हुआ, तुम लोग बिल्कुल अच्छे हो गए हो। हाँ भैया, अभी हम लोग ठीक हैं। लेकिन गरिमा, आखिर तुम लोग ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? और ये खाना कहां से मिला तुम लोगों को? भैया हाँ, आप जानना चाहते हैं कि ये खाना हमको किसने दिया? हाँ। अरे भैया, ये नहीं जानोगे कि अपनी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? हाँ, बाबूजी कहाँ है? और अरे तुम लोग की हालत देख करके मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, मैं तो बिल्कुल माँ बाप की चिंता ही नहीं किया। अब तुम लोग आ गए हो तो बताओ, इस वक्त बाबूजी कहाँ है, माँ कहाँ है, कहाँ है बता? अरे अरे पागल, इसमें रोने की क्या बात है? अब तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल ठीक हो गई है। तू मुझे यही बता दे कि बाबूजी कहाँ है और माँ कहाँ है, और भैया कहाँ गए? भैया भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सब कहाँ गए? भैया हाँ, जरूर बताऊंगी, आपको नहीं पता अपने घर में क्या क्या हो गया भैया। क्या हो गया है? हम और आप गोविंदा सब अनाथ हो गए भैया। क्या क्या तू कह रही है? पागल हो गई है क्या? उल्टी अनाथ शराब की बातें बोल रही है? कैसे अनाथ हो गए? अरे घर में बाबूजी है, माँ है, भैया है, सब कोई है। नहीं भैया, हैं? सब कोई तो है, लेकिन अपने बाबूजी नहीं है। गरिमा, ये तू क्या कह रही है?
घर में ही नहीं बल्कि अपने बाबूजी तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे भैया। ये तो क्या कह रही है? बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ बाबूजी को बता। बता, ये तेरे भाई का दिल बैठा जा रहा है। बता तू कहना क्या चाहते? बाबूजी क्या हुआ है? भैया बाबूजी को कुछ नहीं हुआ था, बल्कि बाबूजी को जान से मारा गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अरे पागल बहन, सोच कि बाबूजी इतने सम्मानित व्यक्ति जिनका गांव देश में इतना सम्मान हो, उनसे किससे क्या दुश्मनी हो सकती है? बता आखिर कैसे हुआ? ये सब किसने किया? भैया क्या आप सुन सकती हो ये बात? अरे क्यों नहीं? कि अपने बाबूजी को किसने मारा? हाँ, किसने मारा? बता। मैं उस कमीने को जिंदा इस जमीन में काट दूंगा। उसका नाम बता दे बहन। अगर जमीन पे उसको गाड़ना ही है भैया, है? तो जाइए अपने बड़े भैया को जमीन में गाड़ दीजिए। गरिमा पागल हो गई है। मैं भैया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कमीने की बात कर रहा हूँ जिसने अपने बाबूजी को जान लिया है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर उस कमीने कुत्ते, उस खूनी साले को अगर मैं जान से लगा दिया, तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। जानती हो भैया, हाँ, आप उसे जान से मार सकते हैं, तो जाइए अपने बड़े भैया ज्ञान को मार दीजिए जान से। तो बार बार भैया के नाम क्यों ले रही जाइए है? उनको जमीन में गाड़ दीजिए। क्यों? खत्म कर दीजिए उनको, क्योंकि बाबूजी को अपने भैया ज्ञान ने मारा है। ये मैं नहीं कह रही भैया। गरिमा सोच समझ के जबान निकाल। पागल हो गई है? जो भाई अपने, अरे हम लोगों को अपने बाप से बढ़कर के प्यार दिया हो, जो भाई अपने घर खानदान को मान मर्यादा इज्जत सम्मान के लिए अपने माँ बाप के लिए अपनी जान दे सकता है, भला वो इंसान अपने बाप की जान कैसे ले सकता है? पागल हो गई है? ये गुलाब चंद इतना बेवकूफ नहीं है कि तेरे बातों में आ जाएगा। तू साफ साफ बताओ, खूनी का नाम बता। मैं सच कह रही हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और इसी जुर्म में भैया को पुलिस वाले उठा करके जेल में लेके चले गए। हम दोनों भूखे थे तो माँ गांव में खाना मांगने गई है, अभी तक लौट करके नहीं आए। हम दोनों भाई बहन माँ का इंतजार कर रहे थे, इतने में चाची माँ आ गई। पहले मुझे बता कि बाबूजी की जान भैया ने लिए हैं, लेकिन ये बता तुम दोनों बेहोश थे, तो ये बता तुम दोनों के पास खाना लेकर के कौन आया? तुम दोनों खाना कहां से पाए और उस खाने को खाने के लिए किसने कहा? बता रही हूँ भैया। हाँ, कि अपनी चाची लेकर आई थी खाना। चाची? हाँ भैया, और हम दोनों भाई बहन को खाना दे करके चाची माँ चली गई। हम दोनों भाई बहन ने जैसे ही वो खाना खाया, हम लोग बेहोश हो गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम भैया। बस जब आँख खुली तो आप हमारे सामने थे भैया। अब कुछ कहने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब तुम चाची की नाम ली तब मुझे विश्वास हो गया, ओ हरामजादी चाची और चाचा से हमारे परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमेशा चाचा जी देख करके जलन रखते हैं, तो मैं समझ गया कि तुम लोग बेहोश हुए। तुम लोगों को खाना ला करके जो चाची हरामजादी ने दी और उसी ने खाने में जहर मिलाई थी। मेरे भैया बाबूजी का खून नहीं कर सकते, जरूर ये हरामजादी ने किसी से मिल करके साजिश रच करके बाबूजी को जान से मारी है और उसकी सजा मेरे भैया ज्ञानचंद भुगत रहे हैं। लेकिन गरिमा तुम मेरी बात सुन। बोलो भैया। हाँ।
चाची के पास में मार कर साई को देख दूंगा उसे बदला बहू को से चुकाऊंगा मैं। तू इसी वक्त गोविंदा को लिवा करके घर में जा। वो हराम जातिन बाल हत्या करने की कोशिश की, मेरे भाई बहन के खाने में जहर मिला करके मारना चाहिए, लेकिन आज ये गुलाब चंद बिल्कुल गुस्से में हो गया है। ऐसी चाची को तो दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो गोविंदा को लेकर जा, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ चाची के पास। अगर मैं उसे दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम गुलाब। भैया भैया मेरी बात सुनिए। जान चाची की भैया अगर तुम हथकड़ी हाथ में भैया लग जाएगी। छोड़ कर घर अगर भैया तुम जो गए। मुझसे इस बात का कोई गम नहीं है। छोड़ कर घर अगर भैया जो तुम गए। छोड़ कर घर अगर भैया तुम जो गए। घर की अपनी मुसीबत भी बढ़ जाएगी। छोड़ कर घर अगर भैया जो तुम गए। करीमा, भैया अगर आप चाची को जान से मार दोगे तो घर से फिर से घर में पुलिस आएगी और आपको हथकड़ी लगाकर जेल में डाल देगी। भैया घर में हम दोनों भाई बहन माँ अकेले रह जाएंगे। अपने घर की मुसीबत समाप्त नहीं होगी भैया। नहीं करीमा नहीं, जिस कमीनी की वजह से हम लोग अनाथ हो गए, बाप का मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मेरे बाप को मुझसे छीन लिया रामजादी। अरे वो कौन सा ऐसा बेटा होगा कि जिसके बाप को जान से मार दिया जाए और वो बेटा शांति से बैठा रहे। जाए गरिमा जाए, मेरे हाथ में गलासा दे। इस वक्त मेरे शरीर मेरे बदन में आग लगी है, मेरे ऊपर जुनून चढ़ा है। मैं जब तक उस हराम चाची को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूं। मुझे गोविंदा चलो जल्दी से। चलो भैया, नहीं तो गजब कर दोनों बहन भाई दिन जहर खा के मर जाए दोनों मिला। ऐसे पारी पारा पूरा घर न बर्बाद कर दिन तो खुराना हमार नाम नहीं। अब थोड़ी देर बैठ के आराम के लिए फिर देखे बका कर। चाची तो मुझको बता क्यों रे हर चाची तो मुझको बता। ऐसा करते हुए शर्म में आई नहीं, बाप को मेरे मारी तू बेशर्म में, भाई बहन को बेहोश है तुमने। कमीने, चंडाली, हरामजादी, मेरे न रहने पर मेरे बाप को जान से मार दी। हम लोगों को अनाथ बना करके तुझे क्या मिला? आज मैं ये सोच करके आया हूँ कि अगर मैं तुझसे अपने बाप के खून का बदला न चुकाया तो मेरा भी
के मार बैठा लूं। तो बस खबरदार, बस खबरदार, बस खबरदार चाची चुबारो के पूरे, बस खबरदार। तो बस खबरदार चाची चुबारो के तू, ऐसा करते तुझे बोल क्या है मिला। आज ये वंश से आए लगी छोड़ेगा, माफ करना मैं कभी सिखाऊंगा। हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जा। ए गुलाबो मार दिया उन्हें। हरामजादी, जवान संभाल के बात करना मुझसे। तोर भलाई भाई चला जिया देना मार डाल न दिखाओ तो हाउ के। हरामजादी, इस गुलाब चंद को बेवकूफ समझती है, कमीनी। भगवती का हरामजादी। तोरे भाई बहनी जहां दिन हमारे दिन रे मरे बिना दिन। मेरे गरिमा आ काहे बिना और मेरे गोविंदा को तूने जान से मारने की काहे बिना मारे की कोशिश की जानता ही नहीं। तोर बाप गंगा मुंह मार दिया ना। हमरे कोक पे भूत कर आज हमरे। हरामजादी, हां अगर भगवान नहीं दे रहे हैं इस दुनिया में चाहे जो जितना करते, अगर भगवान चाहे तो उसके गोद में बच्चा जरूर हो जाए। और ये दोस्त मेरे बाप के ऊपर लगा करके तोर बाप गंगा मुंह मार दिया ना भूत कर आज। हरामजादी, जवान संभाल के बात कर। आज मैं तुझे चिंता नहीं मारे करूंगा। आज तुझे मारने के बाद चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी पे जाना पड़े, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने बाप का बदला चुका। हरामजादी, जैसे कर ली वैसे भर ली। जिस तरीके से मेरे पिताजी अपनी जान को इस दुनिया से छोड़कर चले गए, उसी तरीके से जा। आज के बाद तेरी भी कहानी खत्म। लेकिन मैं यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो कोई याद आएगा। अगर पुलिस वालों के पास फोन कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा। अगर मैं जेल में चला गया तो मेरे परिवार के साथ और कुछ भी हो सकता है। आज सब कहीं जाइएगा नहीं, शांति बना करके बैठिए, खेल में मजा था।